एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सुशांत सागर्स ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो आज का ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। आज ब्रेकफास्ट में बना था, क्या बना था आज ब्रेकफास्ट में बना था इडली। और ये 2 इडली मैंने दीतू के लिए रखी हुई है, बाद में मांग ले वो कहीं कीर्तन के बीच में कुछ खाने को, तो इसलिए मैं उसके लिए रखी हुई है। और हाँ, आज कीर्तन है तो मैं कर रही हूँ गोला कट प्रसाद के लिए। और घर की सारी साफ़ सफाई हो गई है, आंटी करके चली गई हैं। बस ये मैट्स वगैरह बिछाने हैं मुझे। और सी स्टैंड वगैरह सब बाहर निकाल दिया है, यहाँ पे सारा कुछ सब हो गया सेट। तो कुछ लोग यहाँ पे भी बैठ, अगर भीड़ हो तो इधर कमरे में कर देंगे ना आधों को, हॉल में। वैसे तो हो जाएगा सब कट फिर भी। और अब मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ। सो ये हो चुका है कट, और अब मैं जो है जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मतलब कंघी कर लेती हूँ। मैंने कंघी नहीं की थी, बाल गीले हैं मेरे, इस वजह से मैं जल्दी से कंघी कर लेती हूँ, फिर माता रानी का सामान सजाएंगे। तो फिर यहाँ पे जो है मैं रेडी हो चुकी थी, और साथ में उसके थोड़ी देर बाद आगे थे ये लोग जो उन्होंने कीर्तन करना था। फिर उन्होंने सारी चीज़ें जो है असेंबल करी, सब कुछ जो उन्होंने अपने तरीके से करना था वो सब किया। फिर उसके बाद जो है मैंने जोत जलाई, और यहीं पे हमारा कीर्तन हो गया स्टार्ट जोत जलने के साथ भी। और ये है हमारा प्यारा सा मंदिर। तो कैसा लगा आपको मंदिर, उसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये लोग सब अपना दरबार लेकर आते हैं, पर हमने दरबार नहीं लगवाया था क्योंकि हम हमारे मंदिर में ही करवाते हैं। एंड सी दीतू फुल ऑन मस्ती में थी, उसने पूरे कीर्तन में फुल ऑन मज़े करे हैं भाई, पूरे भाग दौड़ उसने करी है। बेचारे मेरा बच्चा थक गया पर उसने फुल ऑन मस्ते करे हैं। मैंने उसके थोड़ी देर में ना कपड़े चेंज करवा दिए थे, उसको पैंट पहना दी थी। जो उसके कपड़े पहले उसने पहने हुए थे वो थोड़े लूज़ थे, तो इसलिए थोड़े अनकम्फर्टेबल हो रही थी यहाँ पे वो, इसलिए मैंने उसको चेंज करा दिए थे। तो यहीं पे देख सकते हैं पूरी संगत आ गई थी, बहुत मज़ा आया हमारे कीर्तन में। फिर उसके बाद जो है मैंने चाय चढ़ा दी, बड़े पतीले में चढ़ाई सबके लिए जो मीठी पीते हैं, और छोटे पतीले में चढ़ाई मैंने जो लोग फीकी पीते हैं, वो 1-2 ही जन थे जो फीकी चाय पीते हैं, इसलिए मैंने छोटे पतीले में चढ़ाई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब लोग भी डांस कर रहे थे, फुल ऑन मस्ती चल रही थी यहाँ पे। माता रानी के नाम पे सब नाच कूद रहे थे। और ये हमारी बड़ी ताई जी हैं, ये जो इधर साइड में खड़े होकर नाच रही हैं। और उसके बाद ये आ गई हमारी प्यारी सी आंटी जी। ये बहुत ही प्यारी आंटी है, इन्होंने सबके कलावा बांधा, सब शुरुआत मेरे से ही करी मेरे से नहीं, दीतू से करी। और फिर यहाँ पे जो है मैंने आरती स्टार्ट कर दी, मतलब आरती का टाइम हो गया तो आरती शुरू मैंने करी, फिर सब लोगों ने करी, और उसी के साथ कीर्तन हुआ ख़त्म। और ये फैला हुआ था कीर्तन के बाद का सारा खलारा जो मैंने तो सब काम हो चुके हैं। अब हो रही डिनर की तैयारी, और डिनर में हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनको ड्रिप लग रही है, और वो डॉक्टर के पास ही हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी उनके लिए, और बाकी सबके लिए बन रहे हैं कोफ्ते। उनके लिए क्या, हम तीनों के लिए बना रही हूँ। मैं उनके लिए कुछ चीज़ बनाती तो हम तीनों एक ही चीज़ खाते हैं फिर। और नीचे कोफ्ते बन रहे हैं। मम्मी कह रही तो मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब हो गई अब, तो मम्मी कह रही थी मैं नीचे बना लूँगी कोफ्ते वगैरह, तू ऊपर रोटी सेक दे और खिचड़ी बना ले बस। तो मैं वही कर रही हूँ, अब खिचड़ी बनाते हैं। तो ले ली मैंने दाल, जल्दी से इसको भिगो लेती हूँ, तब तक आटा लगा लूँगी, फिर उसके बाद खिचड़ी डालूँगी। भीगी हुई दाल से ना अच्छी बन जाती है। तो दीतू के पापा आ गए थे, और मैं उन दोनों को डिनर दे दिया, दीतू को और दीतू के पापा को। सी दीतू कितना एंजॉय करके खा रही है। ये एवरीवन, सो सब काम हो चुके हैं, और किचन के बर्तन सब धुल चुके हैं। उसमें चाय का पतीला पड़ा है, वो इसलिए बड़ा है, उसको मांज दिया है, पर उसमें ना नीचे चाय लग गई आज, तो बहुत देर तक खदकती रही ना, इसलिए। और बाकी सारा किचन सेट है, अब मैं भी सेट हूँ, चेंज वेंज कर लिया है अपना, सोने की तैयारी हो रही है। सो ये ब्लॉग कर रही हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट, जब जो कि अष्टमी का दिन था। और यहाँ पे मैंने फटाफट से पूरियाँ तल ली थी, और पूरियाँ मैं कंजकाओं के लिए तल रही थी, लड़कियों के लिए, मतलब जो कन्या पूजनी जा रही थी, और बाकी घर वालों के लिए बना रही थी, जैसे माता रानी पे चढ़ती हैं जो 8 पूरी, जैसे 8 पूजती है हमारे यहाँ, तो 8 पूरी चढ़ती है माता रानी पे, तो वो जो है वो सिर्फ मम्मी ही बनाती हैं। तो मम्मी वो नीचे बना रही थी, अब मतलब थोड़ी देर में बनाएंगी। और उसी के साथ हमारे पंडित जी आ गए, क्योंकि पंडित जी ने हवन करना था। फिर हमारे यहाँ पे हवन हुआ, दीतू कैसे भगी गई, पंडित जी के पास गई है कलावा बनवाने के लिए। फिर यहाँ पे पंडित जी ने उसको कलावा वगैरह बांधा, मम्मी वगैरह ने सबने आरती वगैरह करी, मैं दूर खड़ी थी क्योंकि मुझे नहीं करना था। और फिर उसके बाद मैं फटाफट से कंजकाओं को बुला के लेकर आई सबको, हवन ख़त्म होते ही। फिर यहाँ पे हमारी सारी छोटी छोटी कन्याएँ आ गई, और हमने बहुत अच्छे से बैठा के तसल्ली से सबको खाना खिलाया, और यहाँ पे हमारी कंजिका पूजन हुई संपन्न। कन्या पूजन के बाद घर बहुत ज़्यादा फैल गया था, वो सब चीज़ें समेट के मैं इन बीच में मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, तो इसलिए अब मैं लास्ट में ही सारा कुछ बता के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मम्मी चली गई थी अपनी मम्मा के घर, उनके यहाँ पे जागरण था, तो वहाँ चली गई थी। फिर आज मैंने डिनर में बनाया था
आलू गोभी। आज भी मैंने बिना प्याज लहसुन के ही बनाया था, क्योंकि आज आखिरी मतलब आटे पूजी थी, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। मम्मी ने बोला था आप डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला था। मैंने सोचा आज कल से ही शुरू करेंगे, एक और दिन खा लेते हैं ऐसे बिना ही लहसुन प्याज के। तो डिनर में यही सब बना था, और बस यहीं पे ख़त्म होते हैं नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग्स भी ख़त्म होते हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो भी बताइएगा, और अच्छा लगता है वो भी बताइएगा। इससे ना थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, बट नहीं भी बताएंगे तब भी चलेगा यार। मेरे को तो मज़ा आ रहा है ब्लॉगिंग करने में। तो मैं ब्लॉगिंग नहीं, मतलब ऐसे वीडियोज़ बोल सकते हो, बनाने में तो मैं बना रही हूँ। सो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। ओके बाय, गुड नाइट।